एक कूड़ा बीनने वाला छोटा सा बच्चा अक्सर शहर से बाहर जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर एकांत में सो जाता था। और उसे एक दिन एक सपना आया कि तुम एक दिन राजमहल में जाओगे और राजा की मदद करोगे। राजा तुम्हें प्रसन्न होकर अपने महल में काम पर रख लेगा। लेकिन यह तो सपना था, वह भूल गया। एक बार वह कूड़ा बीनने के लिए निकला था सुबह। उसने देखा कि आज तो कूड़ा मिल ही नहीं रहा है, कोई पहले ही बीन चुका था। उसे लगा कि आज खाना भी नहीं मिल पाएगा। तभी उसने देखा कि एक भिक्षु रास्ते से गुजर रहे हैं। वह उनके पीछे पीछे चलने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तभी साधु की नजर पड़ी, पीछे देखा, वह हाथ फैलाए मांग रहा है। भिक्षु ने 3 बार उसको कहा कि तुम यह नहीं हो, तुम यह नहीं हो, तुम यह नहीं हो। एक अज्ञानी बालक यह नहीं समझ पाया, भिक्षु के पीछे ही चलता रहा। भिक्षु बिहार में पहुंच गया और उस बालक को भी अपने साथ अंदर भिक्षु ले गए और खाना खिलाया। भिक्षु के गुरु धर्मोपदेश कर रहे थे। हजारों भिक्षु बैठे थे। तभी वह भिक्षु और वह बच्चा भी जाकर बैठ गए। गुरु तो अंतर्यामी होता है। उसने देखा कि यह बच्चा तो राजमहल की सेवा के लिए बना है। तभी गुरु ने उपदेश देते हुए कहा कि कमल गंदगी में, कीचड़ में पलता बढ़ता है। उसकी जड़ें कीचड़ में रहती हैं और पत्ते भी कीचड़ में रहते हैं, मगर उसकी कली कीचड़ से ऊपर निकलती है और आसमान में खिलती है। उस कमल के फूल को गंदगी प्रभावित नहीं करती, छू नहीं पाती, और उस कमल के फूल के शहद को मधुमक्खी चूस कर ले जाती है। और वह शहद आंखों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है, गुणकारी है। उससे जाती हुई दृष्टि वापस आ जाती है और जो अंधा होने लगा था उसे रोशनी मिलती है। यह बात उस भिखारी कूड़े बीनने वाले बच्चे के अंदर बैठ गई और उसको बार बार ख्याल आने लगा कि यह काम तो वह भी कर सकता है, क्योंकि उसने देखा है कि दूर जंगल में जहां वह सोता है पेड़ के नीचे, वहीं पास में एक कीचड़ का तालाब है जहां काई जमी है। वहां वह कमल के पेड़ लगा सकता है। गुरु के उपदेश के बाद वह भिक्षु के साथ बिहार के बाहर आ गया और उसने कहा कि वह कमल के पेड़ उगाना चाहता है। क्या आप मेरे साथ उस स्थान तक चलेंगे जहां वीरान जंगल में कीचड़ का तालाब है? भिक्षु और वह बच्चा जंगल की तरफ चल दिए। रास्ते में से भिक्षु ने शहर की एक नर्सरी से कुछ कमल के पौधे ले लिए। उस बच्चे ने भिक्षु के साथ मिलकर तालाब के एक हिस्से को साफ किया और उसमें कमल की पौध लगा दी। अब वह बच्चा रोज रोज उसकी रक्षा करने लगा। उसने उस हिस्से की तारबाड़ कर दी। अब कोई भी जंगली जानवर उस तालाब में आ नहीं सकता था। कुछ दिनों में ही वहां फूल खिलने लगे। तभी एक दिन भिक्षु ने उस तालाब को देखने की इच्छा प्रकट की और फूलों को खिला देखकर वह मुस्कुराया। उसे अपने गुरु की बात याद आ गई। तभी एक दिन राह में कूड़ा बीनते हुए इस बच्चे को एक शहद बेचने वाला व्यापारी मिला। उसने उससे पूछ लिया कि उसको मधुमक्खी चाहिए, कैसे मिलेंगी? तब उस व्यापारी ने कहा कि मधुमक्खी कैसे फूलों तक पहुंचती है और कैसे उनके रहने का इंतजाम करना होता है। उसने चलते चलते रास्ते पर उसको एक डंडी से मिट्टी पर बनाकर दिखाया कि एक लकड़ी का ऐसा डिब्बा तैयार करना होता है। उसमें एक छोटा सा छेद आने जाने के लिए करना होता है और अंदर एक डंडा लगाकर उसमें थोड़ा शहद लगाकर या मीठा गुड़ लगाकर फूलों वाली जगह में सुनसान स्थान पर रख देना होता है। मधुमक्खियां जब फूलों की तलाश में आती हैं तब वो आसपास में ही घर खोजने लगती हैं। यह बात उस बच्चे की समझ में आ गई। उसने लकड़ी बीनी, कीलों से ठोक कर एक लंबा सा डिब्बा तैयार कर दिया
और एक छोटा सा सुराख बनाकर उसमें एक डंडा लगा दिया जहां मक्खियां छत्ता लगाएंगी, और तालाब से कुछ दूर एक पेड़ पर थोड़ा सा गुड़ लगाकर बांध कर रख दिया। जब खूब फूल खिलने लगे, मक्खियां भिनभिनाने लगीं, तभी एक रोज एक मधुमक्खी का झुंड आकर उस डिब्बे में जाकर बैठ गया। उसका सपना सच हुआ मालूम पड़ता था। 3 महीने के अंदर ही उस डिब्बे में मधु एकत्रित हो गया। अब वह बिहार में जाकर भिक्षु से मिलना चाहता था, भिक्षु जी को बताना चाहता था, लेकिन जब वो बिहार में पहुंचा उसे मालूम पड़ा कि भिक्षु अभी बाहर की यात्रा पर हैं। वह निराश होकर वापस लौट आया। एक दिन वह एकांत में थका हारा तालाब के किनारे उसी पेड़ के नीचे बैठा था कि अचानक राजा के सिपाही आ गए और उससे पूछा कि यह तालाब किसने बनाया है और यह फूल किसने लगाए। वह तो घबरा गया, उसे लगा कि अब राजा के सिपाही उसे पकड़ कर ले जाएंगे, उसे मारेंगे। वह डर गया, लेकिन डरते हुए बोला कि साहब मैंने ही यह गुस्ताखी की है। तभी सिपाहियों की नजर दूर भिनभिनाती हुई मक्खियों पर पड़ी और सिपाही यह सब देखकर वापस चले गए। अगले दिन सिपाहियों की एक टोली शहद निकालने वाले को साथ में लेकर आई और उस डिब्बे से शहद निकाल कर ले गई। और 15 दिन के बाद उस बच्चे को भी कुछ सिपाही आए और पकड़ कर ले गए। उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा कि तुम्हारी मेहनत और लगन के कारण मेरी आंखों में रोशनी वापस आ गई है। तुम्हें इस राजमहल में कमल के तालाब को बनाने का, कमल के फूल लगाने का और मधुमक्खियों के छत्ते का इंतजाम करना है। तुम यहीं रहोगे, यहीं खाओगे, तुम्हें अच्छे वस्त्र दिए जाएंगे, तुम्हें इनाम भी दिया जाएगा। तभी उस बच्चे ने कहा कि हजूर मैं एक बात कहना चाहता हूं। राजा ने आज्ञा दी। तब उसने कहा कि कैसे उसे एक भिक्षु मिला और वह बिहार में गया। वहां गुरु ने सत्संग और उपदेशों में यह कहा था। उन्हीं भिक्षु जी ने कमल की पौध लगाई थी और मेरे साथ तालाब तैयार किया था। मेरा तो कुछ भी योगदान नहीं है, मैंने तो शहद का डिब्बा तैयार किया था बस। तभी राजा ने इच्छा जाहिर की कि वो बौद्ध बिहार जाकर गुरु से मुलाकात करेंगे। राजा ने अपना रथ तैयार करवाया और वह बौद्ध बिहार उस बच्चे के साथ गुरु से मिलने चले गए और अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए उन्होंने गुरु को एक दिन भोज पर आमंत्रित किया भिक्षुओं के साथ। समस्त भिक्षु संघ और गुरु ने आकर राजा के वहां भोज किया और उसके बाद गुरु ने राजा को उपदेश दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए बौद्ध संघ में सम्मिलित होने का, दीक्षा लेने का निर्णय कर लिया। हमें इस कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी मेहनत, अपनी लगन और कृपा को, बुद्ध की कृपा को, गुरु की कृपा को हमेशा ही महसूस करते रहना चाहिए। लगन से, मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है। यह इस कहानी ने हमें प्रेरणा दी है।